रियलिटी शो लॉकअप का लेटेस्ट एपिसोड फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा है। टीवी के पॉपुलर एक्टर धीरज थूपर का सफर शो से अचानक खत्म हो गया और फैंस का दिल भी टूट गया। एक टास्क में योगेश से हारने के बाद उन्हें शो से बाहर होना पड़ा। एविक्शन की घोषणा होते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। कई कंटेस्टेंट्स हैरान रह गए क्योंकि धीरज को इस सीजन के सबसे मजबूत और शांत खिलाड़ियों में गिना जा रहा था। उनके इविक्शन को बायस्ड भी बताया जा रहा है और हैशटैग नो धीरज धूपर नो लॉकअप भी ट्रेंड होने लगा है। इसी बीच शो से निकलने के बाद धीरज ने मीडिया के साथ बातचीत की, कई शॉकिंग खुलासे किए, कई लोगों की पोल खोली और घर के अंदर की कई ऐसी बातें बताई जो किसी को भी पता नहीं थी। चलिए फिर धीरज धूपर का इंटरव्यू देखते हैं और जानते हैं कि लॉकअप की जर्नी उनकी कैसी रही और अपने इविक्शन पर उनका क्या कहना है। Yeah, great, I'll say, because I had fun. I think it was a very new space for me. मैंने कभी रियलिटी शोज किए नहीं और कभी कंज्यूम भी नहीं किए, तो इट वाज अ वेरी न्यू स्पेस फॉर मी एंड आई हैड माय बिट ऑफ फन. मैंने बहुत कुछ सीखा. टू बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ. जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अंदर खाना नहीं मिला तो पालक चिकन खा खा के अभी पालक चिकन में 2 साल देखना नहीं चाहता. एंड दैट्स व्हाट आई सेड. एंड मैं अपनी फैमिली से पहली बार इतने दिनों के लिए अलग हुआ था, तो आई नेवर न्यू दैट हाउ वुड इट फील, बट अब मुझे पता है कैसा फील होता है. एंड आई एम बैक एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. एंड मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर मैं ये नहीं करता या करता जो कुछ भी है, आई थिंक लिखा होता है एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. डिसअपॉइंटेड नहीं है थोड़ा जल्दी इविक्ट हो गया आपके साथ? सी, इट्स अ गेम. डिसअपॉइंटमेंट तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट इट्स जस्ट अ गेम. ये मेकर्स की चॉइस है कि वो किसको निकाल के फिर से वापस ले आते हैं गेम में, और फिर आप यू कैन नॉट क्वेश्चन देम एक्चुअली. बट येस, ऑफ कोर्स, मैं आई वॉज प्लेइंग माई गेम वेल. मैं आई वॉज द ओनली इनमेट हु वॉज ग्रीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक. मैं कभी जजमेंट डे में नहीं गया, गॉड ब्लेस यू. मैं कभी जजमेंट डे में कभी नहीं गया. आई डेंट रिवील एनी ऑफ माई सीक्रेट्स एंड आई वॉज प्लेइंग प्रीटी वेल. मुझे ऐसा लगता है, और दैट वाज माय गेम प्ले. बट जब मैंने देखा कि सामने दो ऐसे इनमेट्स को वापस लिया जाता है, उनको पावर दी जाती है टू बिकम द चैलेंजर्स, एंड व्हेन यू आर ग्रीन एंड व्हेन यू आर सेफ, that was something I didn't expect. And but again, I said it's a game, and there were no rules, so they got 2 inmates who became challengers, and they challenged me. I lost the task. यार मैं ना जब ये मुझे बोला भी जाता था, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मैं जब शो में एंटर हुआ था, शायद मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि मैं यहाँ गेम खेलने नहीं आया, मैं गेम चेंज करने आया हूँ. उसका मतलब ये था कि जब व्हेनेवर वी थिंक अबाउट एनी रियलिटी शोज, मोस्ट ऑफ अस आई थिंक, जब हम किसी रियलिटी शो के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, तो हम सबको ऐसा लगता है कि यार उस शो में जाके लड़ेंगे ना, तो देखेंगे उस शो में जाके फालतू. आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी से क्यों लड़ूंगा? आप मुझे एक बात बताइए. ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. योगेश को मैंने एविक्ट किया, टर्मिनेट किया, क्योंकि मेरे पास पावर थी. आकांक्षा चौधरी को आके मुझसे लड़ना चाहिए था, राइट? मैंने हर्षद को, अगर आई वाज द वन हु वोटेड हिम आउट, तो शिवांगी को आके मुझसे लड़ना चाहिए था. अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स आके मुझसे नहीं लड़ेंगी, तो मैं जाके उनसे ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगा ना, राइट? तो कोई तो लड़े मुझसे, तभी मैं लड़ूंगा. तो मैं ज़बरदस्ती सिर्फ कंटेंट देने के लिए या दिखने के लिए, आई कैन नॉट डू दैट. एंड जब भी मुझे ये बोला गया मैं नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा पता नहीं था, क्योंकि मैं अंदर था, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ. मुझे ये था कि मैं जो हूँ इंसान, द शो वॉज ऑल अबाउट ओनिंग योर ओन ट्रूथ, एंड मैंने वही किया. मैं यही इंसान हूँ, मैं ऐसा ही हूँ. मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगा, मैं किसी से ज़बरदस्ती उल्टी सीधी बात नहीं करूँगा, गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा. एंड दैट्स द पर्सन आई एम, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई ओन माई ट्रूथ. शो में एक और चीज हुई थी जहाँ पे आपका राम सर के साथ थोड़ा तू तू मैं अनबन हो गया Yes, था yes. लॉकअप के अंदर जब when he wanted to walk out because apparently you were not letting him speak. So No, it was the other हाँ case. sorry, हाँ, it was the other way around. But then He was not letting me speak. right, Yeah, but he put it out like yeah. that. And जब राम जैसे कोई कंटेस्टेंट होते हैं जो इतने ज्यादा सीनियर होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो घर पे सबको डोमिनेट और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली बाहर भी आया दैट ही वाज ट्राइंग टू डू दैट? सो व्हाट वाज योर टेक ऑन हिज गेम प्लान? सी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक सीनियरिटी की इज्जत होती है हमेशा, और एक एज की भी इज्जत होती है हमेशा. और जब मेरी उनसे वो बहस हुई थी, मैंने शायद बाहर जाके आकांक्षा चमोला को ये बात बोली थी दैट आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू डिसरिस्पेक्ट हिम. आई लव द मैन. आई ओपनली सेड दैट थिंग. मुझे अपूर्वा ने आके बोला कि राम सर बीइंग मैनिपुलेटिव, वो उनको जब चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो मैनिपुलेट करते हैं, आपके बारे में भी बोलते हैं.
सी जो कुछ भी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। राम सर से मेरी बहस इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन भी देने आया हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं नेक्स्ट सीज़न में फिर से आऊँगा ओपिनियन देने, मैंने उनको ये बात बोली थी। लेकिन वो ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर। उनका क्या होता है कि आप ही इज़ ऑलवेज़ रेडी विद हिज़ आंसर्स। सो जब आप उनको कुछ बोल रहे हो तो वो ये नहीं आपको सुन नहीं रहे हैं, ही इज़ प्रिपेयरिंग हिज़ नेक्स्ट आंसर। सो उस केस में आपकी कन्वर्सेशन वन वे नहीं हो सकती। यू नीड टू गिव उस दिन क्या हुआ था कि ही वाज़ स्पीकिंग टू चमोला एंड मी एंड देन सडनली आई गेव सम आई वाज़ इंटरैक्टिंग विद हिम और मैंने सिर्फ सिर हिलाया था, उस पे वो इतना बवाल हो गया कि तूने सिर भी क्यों हिला दिया, आई कैन नॉट स्पीक। आई सेड आई विल गिव माय ओपिनियंस, आई एम नॉट अ स्टैंड हियर, आई एम नॉट अ माइक स्टैंड हियर हू विल जस्ट बी लाइक दिस एंड लिसनिंग टू यू। बट the person he is, the very next morning he hugged me out and he hugged me and he said that I love you and बहुत अच्छी बात थी कि उस दिन के बाद उन्होंने वो टॉपिक कभी रिविजिट नहीं किया। उस दिन के बाद उन्होंने हमेशा मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरे ओपिनियन सुने और उसको इम्पोर्टेंस दी एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी उनसे एंड पर ठीक है, आई मीन उनको जब समझ में आया उन्होंने उस चीज़ को फिर से दोबारा रिविजिट नहीं किया। या जिसको निकलना चाहिए था उसको मैंने निकाल दिया था, बट अगर मुझे नहीं पता था कि वो लोग वापस आ जाएंगे, तो जो लोग निकले थे अगर ऐसा था तो फिर तो मुझे बस एक बात नहीं समझ में आई कि अगर इतना कुछ था कि अगर पूरे हफ्ते में आपको इतनी टास्क करवा के, आपको इतनी एक्टिविटी करवा के किसी को आप रेड एट रिस्क रखते हैं, उसके बाद उसको एलिमिनेट होते हैं, अगर आप उन्हीं को वापस ले आओगे, उनको इतनी पावर दे दोगे कि जो ग्रीन है उनके साथ आप टास्क करवाओगे, फिजिकल टास्क, तो डेफिनेटली दे हैव द एडवांटेज। वो बाहर से सब कुछ देख कर आए हैं, वो एक रात या 2 रात 5 रात जो बाहर रहकर आए हैं वो पूरा गेम समझ कर आए हैं, उनको ब्रीफ मिली और ब्रीफ मिलने के बाद वो वापस आए, डेफिनेटली दे हैव द एडवांटेज। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से पहले किसको नहीं निकलना चाहिए था और निकलना चाहिए था, बट जो निकले थे मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस नहीं लाना चाहिए था, अगर लाना चाहिए था उनके पास एडवांटेज थी।